जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। हम कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे और हमने 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करते हैं कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 36 से। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो हमने बताना है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। कम ब्याज वाली की रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन सा कम रहेगा? 5 साल में 2 गुना हो जाता है वो वाला, या 12 साल में 3 गुना हो जाती है राशि वो वाला इंटरेस्ट। कैसे करेंगे देखो। कोई राशि है 1 रुपया, पहली कंडीशन में देखो कितने हो जाते हैं, 2 गुनी हो जाते हैं, यानी 2 रुपए हो जाते हैं। ये तो है हमारी अमाउंट, ये है हमारा प्रिंसिपल, और ये जो आया है ये है सिंपल इंटरेस्ट। 1 रुपया ब्याज का, 1 रुपया ब्याज, ब्याज गुणा में 100, फार्मूला में पता है साधारण ब्याज का कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ब्याज गुणा 100 अपॉन मूलधन प्रिंसिपल, और टाइम कितना है 5 वर्ष का। तो यहां से हम निकालेंगे तो आएगा हमारा 20%। कोई राशि 2 गुना हो जाती है 5 साल में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 20% आ गया। दूसरी कंडीशन में देखो, वही राशि 1 रुपए से अगर 3 हो जाएगी ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2 रुपए सिंपल इंटरेस्ट का हो जाएगा। तो वही फार्मूला फिर लगा देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला। ब्याज कितना है, 2 रुपए, ब्याज गुणा में 100 बटे में मूलधन यानी प्रिंसिपल, और कितने साल में, 12 वर्ष में। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 छिके 12, ये काटेंगे तो 2 तिया 6, और ये 50 पर, और 50/3 को अगर हम करेंगे तो इसको 16, 3 एकम 3, 3 छिके 18, 2/3%, 16 से 2/3% है। ये हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, जिसमें कोई धन 12 साल में 3 गुना हो रहा था। ठीक है, इन मेनू देख लेंगे कि भाई सबसे कम ब्याज की वार्षिक दर क्या है, यही हमने बताना था। कम ब्याज की वार्षिक दर कौन सी है, ये वाली। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो ऑप्शन डी वाला क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 37। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 रुपए का साधारण ब्याज की दर से 5% वार्षिक तथा 3500 रुपए 4% वार्षिक दर से निवेश कर देता है। जो बाकी शेष बची राशि है ना, 10,000 में से 4 लगा दिए उसने और 3500 ये लगा दिए, 2,500 जो बच गए ना, उसको वह किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से निवेश करे ताकि उसकी 1 साल की आमदनी कितनी हो जाए, आए 500 रुपए। इसका मतलब ये ब्याज है, सिंपल ब्याज है कि भाई साधारण ब्याज से 1 साल का 500 रुपए प्राप्त हो रहा है। देखो कैसे करेंगे, ये देखो 4,000 रुपए लगाए हैं उसने, 4,000 मूलधन गुणा में दर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 1 साल के लिए जो ब्याज होगा वो प्लस 3500 रुपए उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% से 1 साल के लिए, और जो बाकी धनराशि बचगी ना, बाकी कितनी बच गई देखो, 4,000 यहां लगा दिए 10,000 में से, 3500 यहां लगा दिए, तो इसका मतलब अब बच गए उसके पास 2500 रुपए। किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाएगा 1 साल के लिए, ताकि उसे टोटल कुल ब्याज यहां पर लिख देता हूं मैं 500 रुपए ये मिल जाए। ठीक है, ऐसे लिखना है हमने। 4,000 रुपए 5% की दर से 1 साल के लिए, 3504 की दर से 1 साल के लिए, 2500 रुपए जो शेष बच गए ना 10,000 में से ये घटाने के बाद 2500 रुपए किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से लगाएगा कि 1 साल में ब्याज तीनों का मिला के कितना हो जाए, 500 रुपए हो जाए। इसको सोल्यूशन देखो कैसे करेंगे, इसको 0 से 0 काट देंगे तो 500 का 20, यह आ जाएगा 200, और 2 0 से ये काटेंगे तो 35 चौका 140, प्लस 2 0 से 2 0, ये आ जाएगा 25, आर इज इक्वल टू 500 के। 200 और 140 कितने हो गए, 340, प्लस 25 आर इज इक्वल टू 500, यहां से हो जाएगा हमारा 25 आर इज इक्वल टू 500 माइनस 340, ये आ गया 25 आर इज इक्वल टू 160।
यहां से आर की वैल्यू आ जाएगी 160/25। ठीक है, इसको हम काट भी सकते हैं, 5 से कट जाएगा, 5 से 15, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा 32/5। अब इसको काटेंगे तो 5 6 का 30 और 5 का 20। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी क्या आ गई, 6.4%। और ये डी ऑप्शन है जो ये हमारा 6.4%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, बहुत ही एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा जाता है सीधा। देखो, एक आदमी अपनी बचत 84,100 रुपए का 50% अपनी पत्नी को दे देता है। शेष राशि का को क्रमश है 15 व 13 साल के वर्ष के पुत्र हैं उसके ए और बी, उसमें बांट देता है। तो उसने वह राशि इस प्रकार विभाजित की है कि उसके पुत्र जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे तो उन्हें क्या मिलेगा, 5% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि की ब्याज की दर पर एक समान राशियां प्राप्त होंगी। तो हमने बताना है कि उसके दोनों पुत्रों का शेयर कितना था उनका, वो हमने बताना है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, 84,100 रुपए हैं, 50% का मतलब है आधा हिस्सा उसने अपनी पत्नी को दे दिया। कितना, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0, 2 5 10 और 0। ठीक है, ये आ गया 42,050 रुपए। ये तो उसने दे दिया अपनी पत्नी को। अब जो शेष बच गया ना, शेष इतना ही राशि शेष बच जाती है। अब उसको क्या करेगा वो, 15 व 13 वर्ष के पुत्रों में विभाजित कर रहा है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखेंगे कितनी है, ध्यान से समझने की कोशिश करना है क्वेश्चन को। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो कितनी है, 5%। इसका मतलब है 1/20। हम मान लेंगे उसका पहला पुत्र ए है 20, और ये एक है ना, इसमें बढ़ाने के बाद 21 रुपए, ये हो जाएगा बी का शेयर, ये ए का शेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा बी का शेयर 21। हमारे अकॉर्डिंग 20 हिस्सा ए का है और बी का शेयर है 21 है। अब देखेंगे कि वो कह रहा है कि 5% हो गया। इसके बाद देखो 15 और 13 है उनकी उम्र, 2 वर्ष का डिफरेंस है इनके बीच में। अब हम क्या देखेंगे कि 15 व 13 वर्ष की आयु है उन दोनों बच्चों की, ये 15 साल का है, ये 13 वर्ष का है। अब इनका रेट, इनका जो दोनों का एज का डिफरेंस देख लेंगे, कितने साल का है, 2 साल का है, तो हम इनको भी स्क्वायर कर देंगे। अगर एज का डिफरेंस यहाँ पर 3 होता तो हम क्या कर देते, क्यूब कर देते। ठीक है, अब यहाँ से एक है, देखो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा 441। ए का शेयर कितना है 400 रुपए, बी का कितना है 441, और दोनों का मिला के कितना बनेगा वो देखो 841। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टोटल शेयर कितना है 42,050, 42,050 रुपए का शेयर है दोनों का मिला के। ठीक है, क्योंकि इतना हिस्सा उसने अपनी पत्नी को दे दिया था, आधा हिस्सा, आधा इनको बांट देगा। तो कितने गुना है ये, 50 गुना है। तो ए का हिस्सा कितना आ गया, 50 से गुना कर देंगे, कितना, 20,000 रुपए। जी ए का शेयर आ गया। अगर हमने बी का निकालना है तो बी को भी हम क्या कर देंगे, 50 गुना कर देंगे, 0 5 0, 5 का 20 और 2 22, ये आ जाएगा बी का हिस्सा, शेयर आ जाएगा। ए और बी का दोनों का शेयर कितना है, देखो ए का शेयर है उसमें 20,000 रुपए और बी का आ गया 22,050 रुपए। एक बार फिर समझे, 84,100 रुपए थे, आधे उसने अपनी पत्नी को दे दिए, बाकी जो हिस्सा बच गया वो ए और बी में इस प्रकार से डिवाइड कर देता है। पहले लड़के की उम्र है 15 साल और दूसरे की उम्र है 13 साल। 18 वर्ष की उपरांत उसे क्या होगा, बराबर बराबर क्या हो जाएगा, उसे एक समान राशियां प्राप्त होंगी उन्हें। हम देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे फ्रैक्शन में ले आएंगे, नीचे वाला हिस्सा ए का हो गया, तो एक जोड़ने के बाद ही हो जाएगा बी का हिस्सा। एज का डिफरेंस जो ले रखे हमने उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 2 साल का डिफरेंस है तो 2 कर दिया, 3 का डिफरेंस होता तो यहाँ पर हम क्यूब कर देते, और ये हमारा सीधा सीधा उनका रेशियो आ गया, उनके शेयर का हिस्सा आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, सीधा शॉर्टकट है ये, और ऐसे हम इसको सोल्यूशन कर लेंगे। 42,500 के बराबर 50 गुना, इन दोनों को भी हम 50 गुना कर देंगे तो हमारा
आंसर आ जाएगा। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39 है, साधारण ब्याज पर निवेशित कोई धनराशि 5 साल में 306 रुपए हो जाती है, यदि ब्याज मूल्य 9/25 भाग के बराबर हो तो ब्याज की दर ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे? देखो 9/25 का मतलब क्या है वो देखो। पहले तो 9/25 का मतलब है ये प्रिंसिपल है और ये साधारण ब्याज है। अगर इसमें जोड़ देंगे ये तो हमारा आ जाएगा 34, ये हो जाएगी हमारी अमाउंट। ठीक है, ये प्रिंसिपल है कोई 25 रुपए 5 साल में कितना हो जाता है, हमारे अकॉर्डिंग 34 रुपए हो जाता है, जिसमें 9 रुपए सिंपल इंटरेस्ट के हैं। क्वेश्चन में क्या रखा है? 34 नहीं 306 हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितने गुना है? 9 गुना है। तो हमने प्रिंसिपल निकाल लेंगे यहां से, इसको भी हम क्या करेंगे 9 गुना कर देंगे तो 225 रुपए हमारा क्या आ गया? प्रिंसिपल आ गया। और ब्याज हमारा क्या आ गया? इसको 9 गुना करेंगे तो 81 रुपए। ये हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी थी हमारे पास, सभी चीजें गिवन है। कैसे निकालेंगे? देखो ब्याज की दर कैसे निकालते हैं? ब्याज कितना है? 81 गुणा में 100 बटे में मूलधन 225 गुणा में समय कितने वर्ष? 5, 25 चौका 100, 25 निमा 225, 9 से काटेंगे तो ये 9 निमा 81, 9 चौका 36 बटे 5, 5 साते 35 और 1 शेष बच गया 7 से 1/2%। ये हमारा क्या आ गया? ब्याज की दर आ गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन था भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। तो आज के सेशन में इतना ही करेंगे, मिलते हैं बाकी अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।